Hello cutie patooties, welcome back to my channel. So in this video I'm going to tell you about the ultimate hygiene hacks and tips that you should know as a girl. Let's get into the video. The first tip which I want to share with you is pillow cover. पिलो कवर जो आपके होते हैं वो मेनली कॉटन फैब्रिक के होते हैं, तो व्हिच आई सजेस्ट इज यूज़ द सिल्क पिलो कवर. सिल्क पिलो कवर से देखो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है ना वो कम हो जाता है. तो जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना ही आपके स्किन डैमेजेस कम होंगे, उतने ही आपके हेयर भी डैमेज कम होंगे. उससे क्या होता है आपके बाल कम टूटने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, द हेयर ब्रेकेज विल गेट रिड्यूस. और अगर आपके एक्ने प्रोन स्किन है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, सबके लिए जो है सिल्क फैब्रिक बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है. तो अगर आपकी एक्ने स्किन है, आपके एक्ने भी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएंगे. ओके, द सेकंड थिंग इज हाउ टू क्लीन दीज टाइप ऑफ ब्रशेस. इस टाइप के ब्रश को हम क्लीन कैसे करें. बहुत लोग होते हैं जो ये इन्हें क्लीन नहीं कर पाते, उनके बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, देन दे गो एंड बाय द न्यू वन. ऐसा जो मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारी ब्रशेस होती है जिनका जो बीच वाला पैच है जहाँ पे आपके ऐसे ब्रशेस होते हैं वो चीज़ आपके डिटैचेबल हो जाती है उसकी बॉडी से. तो अगर ऐसे हो जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं भी होता है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम. सबसे पहले आप क्या करिए, एक बकेट ले लीजिए या फिर कोई आप जस्ट टेक अ वेरी मच बिग बाउल, कोई बड़ा सा बाउल ले लीजिए और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी उसके अंदर डाल दीजिए. ठीक है, और फिर उसके अंदर आप ब्रश डाल दें. आप उसके साथ कोई भी शैम्पू डाल सकते हैं या फिर आप कोई भी शावर जेल भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद उसको 10 to 15 मिनट्स तक उसके अंदर रखें. बहुत हद तक जो है उसकी डर्ट वहाँ से निकल जाएगी. एंड हाँ, मेक श्योर कि सब उसके अंदर कोई भी हेयर स्ट्रैंड्स ना बची हो. जस्ट पिक इट अप ऑल द स्ट्रैंड्स, जस्ट क्लीन इट थॉरली बिफोर डूइंग ऑल दिस प्रोसेस. ठीक है, उसके बाद आप 10 to 15 मिनट्स उसको पानी में डालोगे तो बहुत ज़्यादा हद तक वो साफ़ हो जाएगी. उसके बाद एक ऐसा टूथ ब्रश यूज़ करिए और फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए इन द रनिंग वाटर और वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी. ठीक है, now let us talk about the third thing, which is don't overwash your intimate areas. अपने intimate areas को overwash नहीं करना चाहिए हमें बिल्कुल भी. and don't use soap over there, don't use any intimate wash over there. ठीक है, को वो एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, वहाँ पे हमें सोप की नीड है ही नहीं. और अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे जो हमारा पीएच लेवल है हमारे इंटीमेट एरियाज का वो इम्बैलेंस हो जाता है. सो बेटर जस्ट वॉश इट थॉरली विद द वाटर. इतना ही उसके लिए बहुत ज़्यादा इनफ होता है, इवन ऑन योर पीरियड डेज एज वेल. Let us now talk about don't forget to wash ignored areas. Ignored areas में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले behind the ears. Wash every day. Wash every day behind the ears, inside the ears and on your belly button, which is the navel area. यहाँ पर अगर आप पानी से वॉश करना नहीं समझते, बहुत लोग के पेरेंट्स बोलते हैं डोंट वॉश इट विद वाटर, तो कोई बात नहीं. आप एक सिंपल कॉटन क्लॉथ आपको लेना है, उसको वेट कर लेना है, देन आराम से उससे आपको वॉश कर लेना है या अच्छे से उससे आपको साफ़ कर लेना है. ठीक है, तो ये बिहाइंड द ईयर्स वगैरह करना या फिर नेवल एरिया पे करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यहाँ पे बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वो बहुत हद तक ज़्यादा होती है जितना आप कंपेयर करोगे आपके अदर बॉडी पार्ट से. सो वी हैव स्टॉप यूजिंग लूफाज. लूफाज आर दीज, इन्हें यूज़ करना बंद कर दीजिए. इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, तो इनसे अच्छा हमारे पास ऑल्टरनेटिव आपको अमेजोन पर मिल जाते हैं. वो होता है एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स. एंड देन नेक्स्ट यू कैन हैव these silicone scrubbers. इसके अंदर कुछ भी बैक्टीरियल ग्रोथ आपकी नहीं हो पाती है. आराम से इनको एयर ड्राई भी आप कर लीजिए. और मतलब लूफाज से तो बहुत अच्छे होते हैं. लूफाज अंदर तक काफ़ी दिन तक वो वहीं पर ही आप लोग बाथरूम में इनको लटकता छोड़ देते हो, तो एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स से आप इनको एयर ड्राई कर सकते हो. आप कहीं और भी रख सकते हो. लूफाज एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे हम बाथरूम के अलावा भी कहीं और जगह रख सकते हैं. एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स आर वेरी मच फ्रेंडली. आप इसको कहीं और भी रख सकते हो. एंड जो ये सिलिकॉन स्क्रबर है ये भी आप कहीं और रख सकते हो. इनको एयर ड्राई ज़रूर करना है और ये इनकी बैक्टीरियल ग्रोथ इनकी बहुत हद तक कम रहती है लूफाज से. सो दे आर बेटर फॉर योर स्किन. और ये ज़्यादा इरिटेशन भी नहीं करते हैं, ज़्यादा आपको रगड़ना भी नहीं चाहिए अपनी स्किन के ऊपर. जस्ट यूज इट विद इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर. टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ अबाउट द शेविंग. इफ़ यू वॉन्ट टू शेव, अब शेविंग क्रीम से अच्छी चीज़ यू कैन यूज़ इज़ कंडीशनर, शैम्पू और शावर जेल. तीनों चीज़ यूज़ करिए. मैंने शेविंग क्रीम भी यूज़ करी, बट द बेस्ट थिंग इज़ शावर जेल. शावर जेल यूज़ करिए, बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए एंड बहुत अच्छे से वो ग्लाइड कर सकता है आपके रेजर को. ठीक है, फॉर शेविंग यूज इट. और हाँ, शेविंग के बाद हमेशा, शेविंग से पहले एक तो जस्ट एक्सफोलिएट योर स्किन, यूज़ दीज स्क्रबर्स जो मैंने अभी आपको बताए थे. एंड उसके बाद एक्सफोलिएट कर लीजिए. उसके बाद यू हैव टू जस्ट शेव अपना रेजर आप इसके ऊपर लगाइए इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में आपको शेव करना है. एंड देन आपको बहुत 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 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द शेविंग इज टू मॉइस्चराइज योर स्किन. वो ड्राई नहीं रहनी चाहिए. उसको जो आपके ओपन पोर्स हैं उन्हें क्लोज करना है. जो अभी अभी आपने शेव किया है उसके लिए जस्ट मॉइस्चराइज अ लॉट. द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट एवरी गर्ल हैव दैट दे हैव टू स्मेल फ्रेश ऑल डे. और इसके लिए आई हैव टू सोल्यूशन. सबसे पहले चीज़ है यू शुड नो हाउ टू
एंड वेयर टू यूज़ परफ्यूम. परफ्यूम को आपको कहाँ यूज़ करना है. डोंट ओवर यूज़ या फिर डोंट यूज़ योर परफ्यूम ऑन योर हेयर्स. डायरेक्टली अपने हेयर्स के ऊपर परफ्यूम आपको कभी यूज़ करना नहीं चाहिए, ठीक है. और अच्छा, और लेट मी टेल यू अबाउट द पल्स पॉइंट. पल्स पॉइंट आपका ये होता है, मेनली ये वाले होते हैं. और इसके ऊपर यूज़ वैसलीन. आई विल टेल यू वैसलीन से क्या होता है, जो आपका परफ्यूम होता है वो लास्ट लॉन्गर बन जाता है. और कपड़ों के ऊपर यूज़ परफ्यूम हेयर, यूज़ परफ्यूम और ओवर दीज हेयर. और अगर आपके जो कॉलर्स होते हैं वहाँ पर भी आपको परफ्यूम यूज़ करना चाहिए ओवर योर क्लॉथ्स, ठीक है. अब सेकंड सॉल्यूशन आई विल टेल यू इज यूज सेंटेड लोशंस. सेंटेड लोशन के अंदर यू कैन यूज़ प्लम्प, बॉडी लविंग, वनीला कैरामेलो, दिस वन. एंड द सेकेंड वेरिएंट है जो इसका वो है मार्शमेलो मेल्ट. ये दोनों आप परफ्यूम्स यूज़ कर सकते हैं. इनके बहुत अच्छी स्मेल है. और ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे वैसलीन लोशंस भी आते हैं. यू कैन यूज़ दैट. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्रिंक ड्रिंक ड्रिंक. Drink a lot of water. Drink at least 3 to 4 liters of water every day. This will glow up your skin. This is better for your nails. This is better for your hairs. Like for your overall body, your skin will glow. Okay, so that's all for today's video. I hope you liked my video, and just comment down below any hygiene tips you want to share with me. I'll make this series a part 2. Okay, bye bye.